Assalamu alaikum viewers, this is Mrs. Fatima Arsalan again. I hope you all are doing great. आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला की रहमत से आपके तमाम मामलात आसानी और खुशनुसीबी से चल रहे हैं। आज हम आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स से ही रिलेटेड है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं थ्रू आउट द टॉपिक, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही जिसे कहते हैं कोर टॉपिक है विच इज़ नोन एज इंटरपर्सनल स्किल्स। इससे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे जिसे कहते हैं मेंटोर्स हैं और बहुत सारे जिसे कहते हैं आपको गुरुज मिलेंगे इस फील्ड में। ये एक ऐसी फील्ड है जिसे ना सिर्फ लोग लर्न करना चाहते हैं मतलब सॉफ्ट स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बल्कि अगर इसकी इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो जो हमारे यहाँ सोसाइटी में इशू होता है या बिहेवियरल इशू होते हैं या जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं उनको मैनेज कैसे करना। ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम वो हम कभी कभी मिसाल देते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ये उसके लिए ही है कि जब दो लोग हैं ज़ाहिर सी बात है आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो आखिर क्या स्किल सेट उनके पास हो कि जब वो डिफरेंट लोगों से एक इंसान कम्युनिकेट करे। क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है सोशल सर्कल होता है हमारा, हम इंसान जो है वो एक तन्हाई की ज़िंदगी तो नहीं गुजारा होता, हम सराउंडेड होते हैं बहुत सारे लोगों से। हमें मार्केट जाना हो, हमें घर पे काम करना हो, हमें अपनी जॉब पे जाना हो, हमें अपने पेरेंट्स बहन भाइयों के साथ रहना हो, हमें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना हो या हमें इन लॉज के साथ रहना हो। जहाँ पे भी हम होते हैं वहाँ पे और भी लोग मौजूद होते हैं और उनके साथ इंटरपर्सनल यानी इतने सारे लोगों के साथ रहते हुए आपने किस तरह जो है इनसे कम्युनिकेट करना है, किस तरह उनके साथ बना के रखनी है। और सारे लोग अलग नेचर के होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सभी लोग एक जैसे हों। और आजकल का जो ज़माना और सोसाइटी है उसमें तो इवन घर में जो बहन भाई होते हैं उनमें भी हमें ये नज़र आता है कि उनमें भी नहीं कभी कभी बन रही होती। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, यानी इतना डिफरेंस होता है नेचर का कि एक वालिदैन से जो औलाद पैदा हुई होती है उनकी नेचर डिफरेंट होती है और वो नहीं एक दूसरे के साथ मतलब स्मूथ कोहेरेंट रह पाते। तो ये वो स्किल सेट है जिसे लर्न करके आप लोगों में इन्फ्लुएंस करना, लोगों के साथ मैनेज करना और लोगों के साथ किस तरह आपको रहना है बेहतर तरीके से, क्योंकि रहना तो लोगों के साथ ही है। तो आप किस तरह से रहेंगे ये आपको स्किल सेट वो बताएगा। हम इसे स्टार्ट करते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट ये हो रहा है हाउ इंटरपर्सनल स्किल्स कैन लीड टू अ बेटर होम लाइफ। ये हमने ऑफ कोर्स ये एक प्रोफेशनल टर्म है, ज़्यादातर लोग इसे ऑफिस इन्वायरमेंट में, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में अपने आप को बेटर जिसे कहते हैं रखने के लिए या अपने बेहतर इंटरपर्सनल स्किल लोगों के साथ बेहतर रवैया रखने के लिए, क्योंकि ऑफिस में तो बहुत सारे मामलात होते हैं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही स्किल सेट अगर आप घर में यूज़ करें, आप घर में रह रहे हैं और आप इस स्किल सेट को यूज़ करके अपनी घरेलू ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमने इसे इस तरह मोल्ड किया है। अब इसमें सबसे पहले एक कोटेशन है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द की टू सक्सेसफुल लीडरशिप टुडे इज़ इन्फ्लुएंस नॉट अथॉरिटी। तो आजकल के दौर में अगर हम कहते हैं कि कोई आपके ऊपर कोई लीड करे, आपको लीडर बनना है या आपको कोई लीड कर रहा होता है, तो वो पर्सन होता है जिस पे आप जो आप पे अथॉरिटेटिव ना हो बल्कि इन्फ्लुएंस कर सके। आजकल के लोग अथॉरिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। लाइक इफ़ वी हैव स्पाउस, हमारा कोई हमारे हस्बैंड है, हमारे ऊपर वो अथॉरिटेटिव हों, अपने हमें लगे कि भाई हमारे ऊपर कोई अपना मतलब जिसे कहते हैं बेंच मार्क रख रहा है, हक जता रहा है और हमारे ऊपर रूल कर रहा है, तो हम इतने खुश नहीं होते। ऑल्दो हम कर सब रहे होते हैं, लेकिन अगर हम खुद अंडर इन्फ्लुएंस हों, उस इंसान की बात करना, उसका रोल, उसने अपने आप को की रोल मॉडलिंग इस तरह की हो कि हमें इफ़ एंड बट आए ही नहीं और हम खुशी खुशी वही काम जो कि हम अथॉरिटेटिव वे में अगर सोचें तो हमें करने में थोड़े से इश्यूज़ आते हैं। लेकिन अगर उनसे वो इंसान हम पे इन्फ्लुएंस रखता हो, आजकल आपने देखा है ना इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हम फॉलो करते हैं, बहुत सारी दीनी ख़वातीन हैं इन्फ्लुएंसर्स, हम उनको फॉलो करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं।
तो जो लोग हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमें कोई जिसे कहते हैं ऊंच नीच बात भी करते हैं तब भी हमें वो बुरा नहीं लगता। और लेकिन अगर हमें पता चलता है कि इस ये बंदा हमारे ऊपर अथॉरिटी है या ये अथॉरिटेटिव होना चाह रहा है तो हमें बुरा लगता है। तो आजकल के दौर में यही ये कोटेशन हमें यही बताती है, ये कोच, कि जो की सक्सेसफुल लीडरशिप है वो आपको इन्फ्लुएंस से मिलती है, अथॉरिटी से नहीं मिलती। So it's all about building strong connections in personal and professional life. तो जो इंटरपर्सनल स्किल है वो यही है कि आप जो है कैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाएं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। अब हम आ जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स आर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, रिलेट एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, nurturing stronger connections with your family. It's a key for building healthier, happier relationships. जैसे कि आपको इस कोट में बताया कि आप इस स्किल के थ्रू आप जब अच्छे से किसी से बात करेंगे, अच्छे से मामलात को रिलेट करेंगे, अच्छे से किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे इन एवरी मैनर, इन एवरी वे ऑफ लाइफ, तो आप इफ़ेक्टिवली जो है इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। जब आप कम्युनिकेट, रिलेट और इंटरेक्ट इफेक्टिवली करेंगे तो ऑफ कोर्स आप इन्फ्लुएंस करेंगे, और जब आप इन्फ्लुएंस करेंगे देयर विल बी नो नीड कि आप जो है आपको किसी को पुश करना पड़े। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको पुश नहीं करना पड़ता, वो ट्रू लीडर्स होते हैं, लोग उनको खुद फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो आप जब नर्चर करेंगे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद फैमिली, तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू ही आप ये कर सकते हैं। इट्स अ की फॉर बिल्डिंग हेल्थियर, हैप्पियर रिलेशनशिप। हम अब आते हैं कि इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, की रोल्स एंड कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन आती है। अखलाक का मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है कि हर हर जगह अखलाक मौजूद है। आपका अखलाक अच्छा, और अखलाक सिर्फ अच्छा बोलना नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बारहा बताया है कि अखलाक अच्छा बोलना ही नहीं होता बस अखलाक में ये एक बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी है। और सबसे पहले आप बस ये याद रखा करें कि आखिरत की करेंसी में सबसे महंगी करेंसी अखलाक की ही है। और अगर आपका अखलाक अच्छा होगा तो जब आपका वज़न किया जाएगा आपकी डीड्स का, तो आपका पलड़ा बहुत भारी होगा। तो जब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात है, ये हर जगह आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है, इंटरपर्सनल स्किल्स में आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस में आती है, इन एवरी वे वॉक ऑफ लाइफ आपको ये नज़र आएगी। तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे पहले इसमें इसमें कहते हैं कि भाई स्पाउस का रोल क्या है। चूँकि मैंने आपको बताया कि हमने इसे मोल्ड किया है थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के बजाय फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। स्पाउस का रोल ये है कि ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन फॉर अ हैप्पी होम। ठीक है, आप अच्छे से बात करें और ऑनेस्ट बात करें, मैनिपुलेशन ना करें। तो यही एक फाउंडेशन है एक अच्छी हैप्पी होम लाइफ की। स्किल्स इसमें क्या आने चाहिए? लिसनिंग एक्टिवली, आप अच्छे से बात सुने। कान दो हैं इसीलिए कि आप ज़्यादा सुने, मुंह एक है आपका कि आप कम बोलें। ठीक है, अच्छे से सुनने वाला बने सबसे पहले। ठीक है, एक्सप्रेस फीलिंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज कंस्ट्रक्टिवली। एक तो ये होता है कि आप जैसे कहते हैं कि बढ़ाव चढ़ाव के साथ, मैनिपुलेशन, एग्जेजरेशन के साथ काम करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आया कि आप फेयर रहें। ठीक है, फेयर तो आपने हर मामले में ही रहना है। और अगर जैसे हमने ये इसको प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ में किया है, आप इसे पर्सनल लाइफ के साथ, अपनी इस्लामिक लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तकवा की हम मिसाल देते हैं ना, तो आपके अंदर तकवा होगा तो आप ऑनेस्ट भी होंगे और जो है ओपन भी होंगे। और आपको पता होगा कि आपको क्या बोलना है, किस तरह तोल के बोलना है, और आपको ये भी पता होगा कि आपने गलत नहीं बोलना क्योंकि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आप अच्छे से सुने, सबसे पहले इसमें ये आ रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और एड्रेसिंग इश्यूज कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि इतने बेहतर तरीके से आप इश्यूज को डील करें कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हो वो आपको मिले। आप मैनिपुलेशन, एग्जेजरेशन में कभी भी नहीं जाएं। ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। आप इस पे मतलब मज़ीद थॉट्स देंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। बेनिफिट्स इसके ये होंगे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आसानी से रिजॉल्व होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई हो जाती है तो वो आप आसानी से जो है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगी क्योंकि एक इंसान को पता होगा कि भाई ये बंदा झूठ नहीं बोलता, ये बंदा एग्जेजरेट नहीं कर रहा, ये बंदा मैनिपुलेट नहीं कर रहा, ये बंदा जो है जो भी बात कर रहा है वो टू दी पॉइंट है, वो ठीक है और बेहतर तरीके से, अहसन तरीके से कर रहा है जैसे हमारे दीन ने बताया है। तो तमाम मामला सुथरे होंगे। ये आपकी समरी है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें स्पाउस का रोल क्या है? एम्पैथाइज विद फैमिली मेम्बर्स फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। अगर कहीं पे किसी को सिंपैथी की ज़रूरत है, आपको अपना शोल्डर ऑफर करना है तो आप ज़रूर करें।
ठीक है, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव इसके कि उसका क्या अमल है या क्या है, आपने एक लीडर बनना है। मैं हमेशा आपको ये बोल रही होती हूँ, तो आपने स्टेप अहेड जाना है, दूसरों को ये सोचे बगैर। और अगर आपको ये सोच नहीं आती कि मैंने लीडर बनना है, तो आप ये सोचें कि आपको तकवा होना चाहिए, आपका एहसन तरीका होना चाहिए। वल्लाह अल्लाह ताला तो मोहब्बत करते हैं मोहसिनीन से। तो आप एहसन तरीके जो भी काम करें एहसन तरीके से करें, इरिस्पेक्टिव के वो इंसान क्या कर रहा है। अगर आपके अंदर तकवा होगा, मोहसिनीन वाली क्वालिटी होगी, आपके अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मुझे लीडर भी बनना है। बात यही है कि किस तरह आपको बात समझ में आती है। आप अपने आप को ये इस चीज़ पे फोकस करेंगे। जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है कि आप अपने आप को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको किस तरह बात समझ में आती है। अगर आपको तकवा और एहसन तरीके से समझ में आती है, आप उस हिसाब से समझें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, तो आप अब लीडरशिप स्किल के हवाले से समझें। बेनिफिट्स इसमें ये हैं, स्ट्रेंथनिंग इमोशनल कनेक्शन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स। तो यही है, देखिए, जब आप किसी को परेशानी के टाइम पे सिंपथाइज करते हैं, अपना शोल्डर ऑफर करते हैं, आप उनके साथ ट्रू रहते हैं, तो ये आपको स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथन करता है आपके जो कनेक्शंस हैं उसको। और आप इमोशनल सपोर्ट ऑफर करते हैं किसी को, तो दैट वर्क्स अ लॉट। ये आप सामने वाले के साथ, आपको जाहिर सी बात है, जब आप इतने पॉजिटिवली उसके साथ चलेंगे हर मामले में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ मामला में डील करने में मसला होगा। ऑफ कोर्स नहीं होगा। इनकरेजिंग एंड ओपन एंड नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर, ये जब आप ये करेंगे, तो ऑफ कोर्स एक अच्छा एटमॉस्फेयर, नॉन जजमेंटल, के कोई इंसान ये सोचने लगे इतनी अच्छा है, क्योंकि आजकल सोसाइटी में इतनी इश्यूज़ हैं कि अगर कोई ज़्यादा इंसान अच्छा भी हो, तो लोग सोचने लगते हैं कि ये इतना अच्छा क्यों है। क्यों? क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते अच्छाई को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि इसमें स्पाउस का रोल ये है कि मैनेजिंग डिसएग्रीमेंट्स इन इज़ क्रूशल फॉर द फैमिली। ये हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई मामला होता है, तो आप आगे आएँ, बढ़ के उसे उसे ईजिली कंस्ट्रक्टिव वे में डील करें। उसे तूल ना दें, किसी भी मामले को तूल ना दें, किसी भी बात को बिला वजह ना बढ़ाएं। आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करें। अगर जहाँ पे मामला है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ, किसने किया, और ये तो ऐसा ही है और वो तो वैसा था, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। आप जिस जाके फोकस करें कि आपने कहाँ पे जाके इसको रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट को। स्ट्रैटेजीज में ये कि स्टे काम, खामोशी इख्तियार करें, एम्पथाइज, कॉम्प्रोमाइज़, सब्र करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, सीक विन टू विन सोल्यूशन। कभी कभी ऐसा हमें होता है कि हमें सामने वाला इतना टफ होता है कि हम सही बात कहें तो हमें पता होता है कि आगे से क्या होना है, तो फिर हम कोई, जिसे कहते हैं ना, म्याना रवि, दरमियाना रास्ता अख्तियार करते हैं। तो कोई ऐसा विन विन सिचुएशन निकाल लें अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए, सब्र के साथ। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इसमें लिखा हुआ है, खामोशी के साथ, सिंपैथी के साथ, बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से। आउटकम ये होगा कि टेंशन रिड्यूस होगी, आपके घर की बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और पीसफुल इन्वायरमेंट होगा घर में, जो कि जाहिर सी बात है की है। ट्रस्ट बिल्डिंग इसमें आ जाता है कि ट्रस्ट इज द, जिसे कहते हैं, कॉर्नरस्टोन ऑफ अ बेटर होम लाइफ। ठीक है, जाहिर सी बात है, ट्रस्ट बिल्डिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। ट्रस्टवर्दी बिहेवियर, ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्रिएटिंग अ सिक्योर लविंग एनवायरनमेंट। ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, वो ऑफ कोर्स होगी तभी आप ये तमाम मामला करें। और जितनी आपकी इंटीग्रिटी होगी, जैसे मैंने कहा कि मैनिपुलेशन करना, बातों को मिक्स करना, एग्जेजरेशन करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, कोई चीज़ एक थी आपने उसे दो बता दिया, तीन किया, जो भी किया, इन सब मामला से आप बचें। जब आप इन सब मामला से बचेंगे, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, एम्पैथी रखेंगे, तकवा को याद रखेंगे, एहसन तरीके से काम करेंगे, मोहसिनीन में से बनेंगे, तो आपकी इंटीग्रिटी भी होगी। जब इंटीग्रिटी होगी तो ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगा। जो है, आपको पता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सादिक और अमीन कहते थे। इवन जो काफिर थे वो भी कहा करते थे। तो क्यों? उनकी इंटेग्रिटी थी। तो वो इंसान जो कि इतना आपके ऑपोजिट हो, वो भी आपको बुरा नहीं कह पाता, क्योंकि देयर इज़ नो रूम। तो आप अपनी इंटेग्रिटी रखेंगे, इन सब चीज़ों से बाज रहेंगे, तो जाहिर सी बात है, देयर विल बी अ ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर। अब आ जाते हैं बैलेंस एंड डिपेंडेंस। अब ये इसकी एक मैं मिसाल भी दूंगी आपको। सबसे पहले पढ़ते हैं इसे क्या है कि बैलेंसिंग पर्सनल स्पेस एंड टुगेदरनेस, इंकरेजिंग इंडिविजुअल ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, अचीविंग अ सेंस ऑफ हार्मनी विद इन द फैमिली। एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को भी बैलेंस करना सीखें। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम दो लोग साथ रह रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम इतने अच्छे बन जाएं, फिर बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक्सेसिव वो एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अच्छी नहीं होती है।
आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, बैलेंस करना है एक दूसरे की इंडिपेंडेंस का। आपने देखना है कि आपका स्पाउस जो है उसे कितनी स्पेस चाहिए, क्या वहाँ पे ज़रूरी है, और अपने लिए भी आपने मामलात को देखना है। इस तरह नहीं करना कि आपने यही सोच लेना है कि नहीं बस जो है सब कुछ मेरे साथ हो, सभी चीज़ें सब चीज़ें होती हैं, आपने बैलेंस करके चलना है, आपने अपने मामलात को सुथरा रखना है, उसकी हेल्दी बाउंड्रीज़ का भी ख्याल करना है, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ का भी आपने बेहतर तरीके से ख्याल रखना है। किसी को भी वो स्पेस देने में या इन मामलात में से क्या आपने माजरत ज़रा सी डिस्ट्रक्शन हुई है मुझे, तो मैं माजरत चाहती हूँ यहाँ पे। जी तो आप अपनी बैलेंस करें इंडिपेंडेंस को, जहाँ पे स्पेस देनी है। कुछ ख़वातीन को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई हस्बैंड मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, खैर कुछ बहुत गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अगर एक टाइम है, आपका माहौल ठीक है, सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, अगर उसको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए और उसको बेहतर लग रहा है कि वो अपना दिमाग वहाँ पर इस्तेमाल करे या टाइम लगाए, आजकल का दौर ऐसा है, तो गिव दैट स्पेस, ठीक है, बैलेंस भी करें चीज़ों को। कुछ इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इमोशनल सपोर्ट नहीं हो तो फिर हम सब जो है कुछ नहीं हो। और ये जो प्रेजेंटेशंस या जो हम भी ये सब कर रहे हैं, ये भी इमोशनल सपोर्ट ही है कि एक दूसरे के लिए होना चाहिए। इसमें ये वाइफ का रोल वो बताते हैं कि भाई बीइंग देयर ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम, आप इमोशनल सपोर्ट ऑफ़र करें। कोई आपके हस्बैंड के कारोबार में मसला है, कोई पेरेंट्स के मामलात हैं, कोई इस तरह के मामलात हैं कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनके पेरेंट्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप खुद भी सोचें कि जो बंदा बीच में है उसके इमोशंस दोनों से अटैच्ड हैं, आपसे भी अटैच्ड हैं। ज़ाहिर सी बात है आप हैं, मोहब्बत है, प्यार है, बच्चे हैं, दूसरी तरफ पेरेंट हैं, उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी पाला होता है। तो आप उस वक्त सिचुएशन समझें। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो आप अपने आप को उसके शू में रख के सोचेंगे, यानी कि आप अपने आप को उसके जगह पे रख कर सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पर होता तो क्या होता। तो आपने इमोशनल सपोर्ट ऑफ़र करनी है। कोई कारोबारी मामला है, कोई बाहर का मामला है, कोई हेल्थ का इशू है, जो भी कोई मामला है जो कि जिससे आपका स्पाउस परेशान है, तो उस वक्त कोई बीमारी है अल्लाह ना करे, तो आप उसे इमोशनल सपोर्ट दें, प्रोवाइड कंफर्ट, रीअश्योरेंस एंड इनकरेजमेंट। उसे कंफर्ट दें, उसको रीअश्योर करें और अपना साथ उसको उसको ये बावर कराएं कि आप उसके साथ मौजूद हैं, और इनकरेज करें ताकि वो मोटिवेट हो। इन्हांसिंग resilience and emotional well-being within the family। ये यही है कि आप जिस तरह जितना इसे करेंगे तो उतनी रेजिलियंस होगी, उतना ही जल्द से जल्द अज जल्द जो है वो चीज़ें बैक टू वर्क आ जाएंगी, अगर आप ये इमोशनल सपोर्ट ऑफ़र करते हैं। अब रोल मॉडलिंग में यही है कि लीडिंग बाय एग्जांपल इन इंटरपर्सनल स्किल्स। आप एक एग्जाम्पलरी लीडर बने, अपने आप को पोर्ट्रे करें ऐसा, आप एक रोल मॉडलिंग करें अपनी फैमिली में, टीचिंग वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसिंग फैमिली मेम्बर्स पॉजिटिवली। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें कुछ किसी को सिखाना होता है तो सबसे पहले हमें वो खुद करना होता है। आप खुद रोल मॉडल बनेंगे तो आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरे को कोई। अब बात यह है कि आप खुद तो ज़बान से जिसे कहते हैं ख़राब ख़राब अल्फाज निकालते हैं, खुद आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, खुद आपको कोई बोलने का तरीका नहीं आता, खुद आपकी कोई अखलाकियात नहीं है, खुद आप ना मोहसिन हैं, ना आपको कोई एहसन तरीका आता है, ना आपके अंदर तक़वा मौजूद है, आप मैनिपुलेशन करते हैं, बात को घुमाते हैं, बात को बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, आग लगाते हैं, तो आप उसके बाद ये सोचें कि कोई आप सही बात कहेंगे। और ज़ाहिर सी बात है ये सब करने के बावजूद आप कोई सही बात कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि दूसरा इंसान आपकी वो बात सुनेगा? ऑफ़ कोर्स बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो आपने सबसे पहले खुद को रोल मॉडल बनाना होगा। आप खुद अच्छे होंगे तो दूसरा आपको अच्छा, ताकि उसके दूसरे के पास कोई रूम भी ना हो ना आपको बोलने का। तो आप अपनी एक रोल मॉडलिंग करें अच्छी। रिस्पेक्ट एंड वैलिडेशन, स्पाउस रिस्पेक्टिंग ईच फैमिली मेम्बर्स ओपिनियन एंड बाउंड्रीज। अगर आपको निगेट भी करना हो ना, तो आप आई स्टेटमेंट यूज़ करते हुए ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब करते हुए आप अपने आप को वो रखें, यानी स्ट्रेट वे में, डायरेक्ट वे में कभी भी नहीं आए, इनडायरेक्ट वे में आए, बफर रखें। देखिए अब बेहतर यही है कि आप आएँ, लेकिन वही वाली बात है कि हमें मैनेज करना है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं कि वो इतनी सुथरी सोसाइटी है ही नहीं कि हम स्ट्रेट आएँ, और फिर ऐसे मामलात में जहाँ हमें रहना हो, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी हो, वहाँ पे आप डायरेक्ट होके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इनडायरेक्टली बफर्स रख के, या ये सोचते हुए, जैसे हम कहते हैं ना तोल के बोलो कम बोलो, कैलकुलेटेड बोलें,
और डायरेक्टली किसी को इस तरह नहीं बोलना है, क्योंकि कुछ लोग जो गलत होते हैं ना, उनको एक तो गलत बोल देना भी बड़ा मसला हो जाता है, तो उनको बड़ा तौर तरीके से बोलना पड़ता है, तब उनको जाके एहसास होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि गलत लोगों के लिए हम अपने आप को इतना मोल्ड करते हैं कि कुछ मैनेज कर सकें, और अक्सर वो लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी अथॉरिटी में हम होते हैं, स्पाउस कह लें। अब ज़ाहिर सी बात है, अब एक इंसान गलत आदतों का है, उसको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, तो अब हम क्या करेंगे? अब इस छोटी सी बात पे आप कोई सेपरेशन करेंगे, कुछ करेंगे, नहीं कर सकते आप। क्योंकि फिर आगे के भी चैलेंजेस हैं, कोई जन्नत तो है नहीं वहाँ पर कि आप बस वहाँ से निकलेंगे एक जहन्नुम से और दूसरी जन्नत में पहुँच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी हमें गुजारनी है सब्र तहम्मुल के साथ, तो जहाँ पे कैलकुलेटेड आप मैनेज कर सकते हैं करें। इंशाल्लाह जब आप पॉजिटिवली रहेंगे, ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप किसी के साथ अखलाकियात के साथ, अच्छाई के साथ डील करेंगे तो अल्लाह ताला उसका दिल नर्म करेगा। और आप भी इस नीयत के साथ करें, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि बस चलो बस मैं कर रहा हूँ, मैं ही साबिर हूँ और मैं नहीं करना है और मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, नहीं। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला आपने कहा है, दिल बदल जाते हैं, सब होता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब्र तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, शुक्र भी मैं कर रहा हूँ, तकवा भी मैं कर रहा हूँ, मेहनत भी मैं कर रहा हूँ, तो दिल तो बदलते हैं। तो मैं आपकी ही बात के ऊपर उम्मीद रखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि ये दिल बदलेगा, तो इंशाल्लाह बदलेगा, क्योंकि हमने नियत ऐसी की है। तो अपनी नियत को भी थोड़ा सा उसी तरह पॉजिटिव करें। अब क्वालिटी टाइम टुगेदर, नर्चरिंग द इमोशनल कनेक्शन थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंस, creating opportunity for bonding and intimacy, strengthening family bond and create lasting memories. कोशिश करें जहाँ पे भी आपको मौका लगता है तो कोई क्वालिटी टाइम गुजारने की कोशिश करें। हस्बैंड वाइफ हैं तो यूजुअली वाइफ कोशिश कर रही होती हैं, तो वो भी किसी भी मौके को मिस ना करें। अगर आपको एक ऐसा लगता है कि एक इवेंट है जिसमें आप ज़्यादा करीब आ सकते हैं, आप ज़रूर आएँ। अपने बच्चों के लिए कोई इवेंट रखें, कुछ छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं उनको इंजॉय करें। कभी कभी हमें लग रहा होता है ये बड़ी फैंटेसी है, टीवी में दिखाते हैं, कोई आइसक्रीम का ऐड आ रहा है उसमें दिखाते हैं, कोई छोटी सी खुशी से कोई टीम जीत गई, सेलिब्रेट करें। छोटी मोटी कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर रखें जो कि आपको अलाइव रखे, भले वो थोड़ी सी फैसिनेटिंग लाइफ लगने लगे, लेकिन ये सब करना पड़ता है। आपको मैं एक बहुत वैसी बहुत गुड एग्जाम्पल तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन एक्सपोजर है लाइफ का, तो मैं बताती हूँ आपको। आप अगर अक्सर मूवीज़ में देखें या आप कभी वो जो पोश लोग होते हैं जो बड़े जैसे कहते हैं कि हम जिन्हें कहते हैं कि बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे हैं, या वो जो बेंचमार्क होते हैं सोसाइटी के, आपने उनको देखा होगा उनकी ख़वातीन कैसी कंपोज्ड होती हैं। वो मुंह पे थप्पड़ नहीं मार रही होती हैं रोड पर आकर। गरीब घर की बंदी एक थप्पड़ मार सकती है रोड पर आकर, रोड पे लड़ाइयाँ कर सकते हैं, एक गालम गलोच कर सकते हैं, लेकिन उनको देखें वो कितने कंपोज्ड होते हैं। फिर आप उनको देखेंगे वो कितनी ऑर्गेनाइज होती हैं सेल्फ केयर में, क्योंकि उनको पता होता है। अब ऐसा नहीं होता कि वो जैसे कहते हैं फूलों की सेज पे बैठी हुई हैं, वो भी मेहनत कर रही होती हैं, बट इन एन अदर वे। लेकिन चूंकि दूसरे हम जैसे लोगों का जैसे कहते हैं मुतवस्सित तबके का हाल ये है कि हम लोग बीच में होते हैं, तो ऊपर वाले तो हमें बुरे लग रहे होते हैं, नीचे वाले जो है हम उनसे खार खा रहे होते हैं, तो हमें नीचे वालों को लगता है कि ये तो रोड पे लड़ना बुरी बात है, लेकिन हम ऊपर वालों की तरह भी कंपोज नहीं होते, तो हम बीच में होते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए जो जो अच्छाई है। आप अगर उनको उनकी लाइफ को उनको थोड़ा सा स्टडी करें, उनको ज़रा गौर से देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं, कंपोज करके रखते हैं। थोड़ा सा उनसे सीखें इस मामले में कि किस तरह रहना है। वो अपने बच्चों के सामने लड़ने से अवॉइड करते हैं। हमारे यहाँ तो एक कमरे के घरों में थप्पड़ पड़ रहे होते हैं एक दूसरे को, तो इस मामले को भी थोड़ा सा सोचें। बहरहाल मैं फैंटेसी की बात कर रही थी कि जैसे सेलिब्रेशंस दिखाते हैं या इस तरह छोटे मोटे मोमेंट्स को आप भी सेलिब्रेट करें। कभी कोई चॉकलेट दे के, कभी कोई आइसक्रीम खा के, कभी कोई पास्ता बना के, या कभी कहीं वॉक पे ही जाके बाहर ज़रूर कोशिश करें। अब इसमें देखिए कोटेशन है दोबारा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज़ नोइंग हाउ टू गेट अलॉन्ग विद पीपल। देखिए सक्सेस के लिए जो वो कह रहे हैं फॉर्मूला है, उसमें जो सबसे की इंग्रेडिएंट है, जो कैटलिस्ट है, वो उसे कहते हैं कि हाउ टू गो, नोइंग हाउ टू गेट अलॉन्ग विद द पीपल। ये जानना कि लोगों के साथ चलना कैसे है, गुजारना कैसे है लोगों के साथ।
यही हमारी ज़िंदगी है। आप कुड़के के गुजार लें वो भी गुजर जाएगी, जल के गुजार लें वो भी गुजर जाएगी, अपने आप को पीट पीट के गुजार लें सब गुजर जाएगी। अपने आप को कंपोज करें, मैनेज करें, गुजारना है आपकी भी वही ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी उनकी भी है। आप कोशिश करें ना अपने लिए, आप क्यों नहीं कोशिश करते, क्यों नहीं अपने आप को मोटिवेट करते। तो इसकी इंग्रेडिएंट को सीखें कि नोइंग हाउ टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं ये सीखें। ये बहुत मैं आपको बता रही हूँ, इसके गुरुज हैं, लोग इसकी बाहर से ट्रेनिंग्स लेते हैं, सेशंस लेते हैं। मैंने खुद भी कुछ इसकी सेशन दिए और मैं ऑनेस्टली मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर ये चाहती थी हमेशा से कि मैं एक बहुत जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग इस बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, बट इंटरपर्सनल स्किल्स में आई यूज़ टू थिंक कि मैं बहुत शार्प होनी चाहिए। तो इसके लोग हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, चीज़ें आप वो कर सकते हैं। आप ये प्रेजेंटेशन सुने, थोड़ा मोटिवेट करें अपने आप को, फिर आगे भी जाएं, हमें भी बताएं, हम भी मज़ीद सीखेंगे। इन समरी इंटरपर्सनल स्किल्स आर द ग्लू दैट होल्ड्स फैमिली टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के साथ रहना कैसा है, ऑफ कोर्स ये ग्लू है जो आपको जोड़ के रखता है। दे प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट, कंट्रीब्यूटिंग हेल्थियर, हैप्पियर एंड मोर रेजिलियंट फैमिली डायनामिक्स। मैं आपको बताया कि जल्दी से इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, वापस आ जाना अपने पहले वाले सिचुएशन में, रिजिलियंट है इसमें। आपने किस तरह इसको अब मैंने वो मतलब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ये आप देखें, सोचें। और ये कि स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे आप सीखें, इसे आप ना सिर्फ घर में, आपको बाहर भी बहुत फ़ायदा होगा। बाकी ये है कि a spouse with good interpersonal skills plays a vital role in creating and maintaining a healthy and harmonious marriage and partnership. They create an environment where both partners feel heard, understood, loved, fostering a strong lasting bond. दैट यही आपको इम्पोज करता है कि एक अच्छा लास्टिंग आपको उनका बॉन्ड बने। आप इस स्किल सेट को सीखें, आपको आपकी वाइफ को आपके स्पाउस को ये स्किल सेट आता होगा, तो ऑफ कोर्स आपको कभी भी जो है अंडरस्टैंडिंग में आपको कभी नहीं लगेगा आई एम अनहर्ड। मैं आपको बता रही हूँ ना, आप सीखें, लोगों को समझना सीखें थोड़ा सा, तो फिर आप खुद इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट जो कोटेशन थी, कोट, उसमें हमने पढ़ा कि आप इन्फ्लुएंस करना सीखें अथॉरिटी के बजाय, then you will see the difference. That's एंड आप थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपने सुना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई टर्मिनोलॉजी कुछ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपसे हमसे सबसे राज़ी हो और हमें मज़ीद अच्छा काम करने की तौफीक दे। आप ही के लिए फ़ी अमान अल्लाह। आप इस स्किल सेट को सीखें, कोशिश करें और हमें भी कमेंट करें कि आपने कैसे सीखा, कितना आप मोटिवेट हुए और आप फर्दर कितना सीख रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।